नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन और दोस्तों आपकी जायदाद और एक ही झटके में किसी और की हो जाए और आप कंगाल हो जाएं तो दोस्तों आपके पास क्या हालात होंगे, आप पर क्या बीतेगी। और दोस्तों या आप प्रॉपर्टी किसी की खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद दोस्तों आपने एक एक पैसा, एक एक रुपया आपने कैसे जोड़ा होगा तो आप ही जानते हैं। और दोस्तों पता लगे आपने उसकी रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री कराने के बाद दोस्तों आपको पता लगता है, पेमेंट जाने के बाद आपको पता लगेगा कि दोस्तों वो तो रजिस्ट्री फर्जी है, किसी और के नाम पर वो प्लाट या जमीन पहले ही बिक चुकी है। तो दोस्तों आपके क्या हालात होंगे, आप पर दोस्तों क्या गुजरेगी। तो दोस्तों इस चीज को आपके साथ ये फेस ना हो, ये चीज आपके सामने ना आए, उससे पहले क्या क्या इसके बचाव हो सकते हैं दोस्तों, क्या क्या इसके सलूशन हो सकते हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इससे सावधानी रख सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को पूरा जब आप देखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने कभी फेस नहीं होगी। जब भी आप प्रॉपर्टी कभी बेचोगे, जब भी आप प्रॉपर्टी कभी खरीदोगे, चाहे जमीन की, फ्लैट की या फ्लैट की, तो दोस्तों आपके सामने ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं होगी। और दोस्तों आप इसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे, अगर आपके पास, आपके साथ या आपके रिश्तेदार के साथ या किसी जानने वाले के साथ भी फ्रॉड हो जाता है, जमीन का फ्रॉड, तो इसकी कंप्लेंट आप कहाँ करेंगे। और दोस्तों कंप्लेंट करने के बाद दोस्तों जब दोषी पकड़ा जाता है तो उसमें धारा 467 के तहत कम से कम दोस्तों 7 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है उसे। और दोस्तों उस पर जुर्माना भी लग सकता है, काफ़ी बड़ा कानूनी अपराध है ये। तो दोस्तों इस चीज़ को आप कैसे उस दोषी को पकड़वाएंगे, कैसे उस दोषी के लिए दोस्तों सजा दिलवाएंगे, पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। चलिए वीडियो में दोस्तों और आपको पूरा स्टेप बाय पूरा प्रोसेस बताता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे साथ जमीन का फर्जी फ्रॉड होता कैसे है। दोस्तों हमारे साथ जो फर्जी फ्रॉड होता है तो होता कैसे है दोस्तों, उसका क्या क्या रीजन होते हैं, कैसे कैसे हमारे साथ दोस्तों जमीनी फ्रॉड हो सकता है, फर्जी रजिस्ट्री का कैसे कैसे हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, उससे हम कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें, जब कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेजों की जानकारी इस्तेमाल करके जमीन की रजिस्ट्री करवाता है या जमीन की हेरफेर करता है तो ये दोस्तों कानूनन अपराध है, प्रॉपर्टी संबंधित नियमों के खिलाफ। दोस्तों ये गाइडलाइन जारी की हुई है कि अगर कोई भी फर्जी काम करता है, इस तरह का जमीनी फ्रॉड करता है तो दोस्तों ये कानूनन अपराध है। और दोस्तों हम इससे बचेंगे कैसे। सबसे पहला है दोस्तों गलत दस्तावेज, यानी दोस्तों गलत दस्तावेज देकर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपकी आपकी जो जमीन आपने खरीदी है दोस्तों उसकी रजिस्ट्री की कलर कॉपी करवा कर या दोस्तों किसी तरह से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवा कर और दोस्तों उसी जमीन की जो पहले रजिस्ट्री किसी और के नाम पे हो चुकी है उसी की दोस्तों रजिस्ट्री आपके नाम पे करवा दी जाती है आपको समझाने के लिए। जबकि उससे दोस्तों जो करने वाले होते हैं वो भी नकली होते हैं और दोस्तों जो करवाने वाले होते हैं वो भी नकली होते हैं, लेकिन असली होते हैं जो हम, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, हमें दोस्तों पता ही नहीं है ये असली है या नकली है। तो दोस्तों जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं तो उस प्रति को अच्छी तरह से जांच लें कि ये फर्जी हैं या दोस्तों असली हैं। उसको आप चेक कैसे करेंगे वो आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप अगले आप वीडियो पूरा देखेंगे तो दोस्तों आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे चेक कैसे करेंगे ये फसली ये फर्जी है या दोस्तों असली है। उसके बाद दोस्तों दस्तावेजों की गलत जानकारी, यानी दोस्तों आपके पास जो भी जानकारी दस्तावेज दिए जाते हैं उनकी गलत जानकारी दी जाती है। किस तरह से, रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों को जानबूझकर गलत जानकारी दी जाती है, जैसे कि जमीन का मालिक गलत बताया जाता है सीमांकन तत्व, यानी जमीन का मालिक कोई और है और दोस्तों बता दिया जाता है आपको कोई और जिसके नाम पर वो फर्जी कागज बने हुए हैं, वही आपको बता दिया जाएगा ये जमीन के मालिक हैं और वो बंदा भी हाँ करेगा, हाँ ये जमीन मेरी है। तो दोस्तों इस चीज को आप कैसे चेक करेंगे कि ये मालिक है या नहीं है, आगे बता रहा हूँ आपको वीडियो में भी। डबल रजिस्ट्री, तीसरा दोस्तों ऑप्शन आता है डबल रजिस्ट्री, यानी दोस्तों जो जमीन हम खरीद रहे हैं, जो फ्लैट हम खरीद रहे हैं, जो प्लाट हम खरीद रहे हैं उसकी दोस्तों पहले ही ऑलरेडी किसी के साथ रजिस्ट्री हो चुकी होती है और दोस्तों उसके बाद दोबारा हमारे हाथ बेच दिया जाता है और हमें पता नहीं लगता। जब हमारा पेमेंट चला जाता है, रुपया चला जाता है, फिर दोस्तों कुछ नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। उसके लिए दोस्तों फिर कंप्लेंट आप कहाँ करेंगे, उसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक ही जमीन की रजिस्ट्री कई बार करवा दी जाती है जिससे कि अलग अलग लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हो जाती है, यानी दोस्तों एक ही प्लॉट ये कई लोगों के नाम पर दोस्तों आपने कई बार सुना होगा और आप इस चीज को देखा भी होगा, एक ही प्लॉट कई नाम पे दोस्तों बेच दिया जाता है। नकल रजिस्ट्री, नकल रजिस्ट्री की नकली प्रति बनाकर असली प्रति
प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों ये एक तरीका है जिस तरह से आपके पास फ्रॉड होता है आपके साथ। ये वो पॉइंट हैं जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन पॉइंट का दोस्तों जानकारी रखेंगे तो दोस्तों आगे आने वाले समय में आप कभी भी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको बनाता रहता हूँ। अब दोस्तों ये सारे पॉइंट अगर हमारे साथ हो जाते हैं, दोस्तों जो चोर होता है बहुत ज़्यादा चालाक होता है, हम उसे जल्दी नहीं पकड़ सकते। किसी तरह से दोस्तों हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया और हम ज़मीन खरीद रहे हैं, तो हम दोस्तों तो कैसे चेक करेंगे ये कागज़ असली हैं या नकली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दस्तावेजों की जांच, नहीं दोस्तों सबसे पहले हम जब भी ज़मीन खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों उसकी रजिस्ट्री को चेक करेंगे। चेक कहाँ करना है, कैसे करना है, दोस्तों बता रहा हूँ अभी आपको वीडियो में। जमीन की रजिस्ट्री की जांच करने के लिए सबसे पहले दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें और सुनिश्चित करें। दोस्तों दस्तावेज सबसे पहले जानना जरूरी होता है, जो भी हमें रजिस्ट्री बंदा दे रहा है क्या उसी के नाम पर है या दोस्तों किसी और के नाम पर है, या नकली है या असली है। दोस्तों अब हम सीखते हैं कि इस फर्जी रजिस्ट्री के फ्रॉड से हम बच कैसे सकते हैं, हमें इसके उपाय क्या है सारे बचाने के। दोस्तों चलिए सीखते हैं उपाय के लिए। बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ आपके, ताकि आपके साथ कोई भी इस तरह के कोई फ्रॉड क्राइम ना हो, आप पहले से ही दोस्तों अलर्ट रहें। अब दोस्तों हमें कैसे बचना है इससे, सबसे पहले हम जानते हैं जमीन का खसरा नंबर पता करें। जो भी जमीन हम दोस्तों ले रहे हैं, जो भी जमीन हम खरीद रहे हैं, उसका सबसे पहले आपको खसरा नंबर पता करना चाहिए। आप तहसील जाएंगे या दोस्तों अब तो ऑनलाइन ही खसरा खतौनी निकल जाती है, जिसका ऑनलाइन दिखा रहा है दोस्तों बहुत सही होता है। सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले खसरा नंबर जमीन की संबंधित जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। यानी दोस्तों अपना इनका जो भी जमीन आप खरीदोगे वो सबसे पहले दोस्तों उसका खसरा नंबर आपको देखना है। अगर वो ऑनलाइन नहीं खोल रहा है तो आप तुरंत तहसील में लेखपाल पटवारी के पास जाएं और उसे तुरंत दोस्तों चेक करें। उसके बाद दोस्तों आता है ऑनलाइन रजिस्ट्री पोर्टल का उपयोग करें। रजिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे और फ्रॉड की संभावना ना हो। यानी दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से, अगर उसको वेबसाइट एक ऑनलाइन चल रही है, इससे आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्री अपने घर बैठे कर सकते हैं। उससे दोस्तों वीडियोग्राफिंग होती है और दोस्तों आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ऑनलाइन ही दोस्तों लग जाते हैं। ऑनलाइन लगने के बाद दोस्तों आपके जो भी पेमेंट है वो ऑनलाइन ही हो जाता है, जिससे दोस्तों ये सब ऑनलाइन रहता है। किसी दोस्तों इसमें फ्रॉड होने की बहुत कम संभावना रहती है और फ्रॉड इससे अधिकतर हम इससे बच सकते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा तरीका अपनाएं ऑनलाइन का रजिस्ट्री करने का या करवाने का। ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक करें, यानी दोस्तों जो भी रजिस्ट्री आप ले रहे हैं अगर ज़मीन किसी की और दोस्तों आप वो रजिस्ट्री आपके हाथ आई है, तो सबसे पेमेंट देने से पहले, पेमेंट अपनी रजिस्ट्री कराने से पहले तो सबसे पहले ऑनलाइन चेक कर लें कि जिस नाम पर वो ज़मीन है, जिस नंबर पर वो ज़मीन है दोस्तों क्या ये उसी के नाम पर है जिस रजिस्ट्री में जिसका नाम पड़ा हुआ है। अगर उसी के नाम पर है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप उस ज़मीन को आराम से ले सकते हैं। ज़मीन की जियो टैगिंग कराकर उसे एक यूनिक लैंड पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UPIN से पहचान दें। दोस्तों ज़मीन की जियो टैगिंग जरूर कराएं। जियो टैगिंग होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जियो टैगिंग एक आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, उसे आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उससे दोस्तों पक्का पता लग जाता है ये ज़मीन जो रजिस्ट्री हमें दी जा रही है वो असली ही मालिक है जो रजिस्ट्री हमें दे रहा है, ना ये फोटोकॉपी है ना ये जाली है। तो इसलिए ज़मीन की जो जियो टैगिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जियो टैगिंग जरूर करा लें उसकी ऑनलाइन ही। उसके बाद दोस्तों ज़मीन, अगर ज़मीन पे फ्रॉड होता है तो शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहला ये आता है आप कहाँ शिकायत करेंगे। यदि आपको लगता है कि ज़मीन के साथ फ्रॉड हुआ है तो आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस रजिस्ट्रेशन दफ्तर में जाकर दोस्तों शिकायत कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं जा सकते सबसे पहले दोस्तों आप अपने थाने जो आपके पड़ोस में लगता हो थाने जरूर जाकर वहाँ की कंप्लेंट करें, ये हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। शिकायत दर्ज कराएं। यदि आपको लगता है जमीन की फ्रॉड हुआ है तो इंस्पेक्टर के पास दोस्तों की ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत करा सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ भी आपकी नहीं सुनी जाती है, सबसे पहले तो सिविल कोर्ट में आप अपना केस दायर कर सकते हैं उस बंदे के खिलाफ जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, फर्जी रजिस्ट्री दी है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए मैं लेकर आया था और दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं जो आज के समय में हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों